अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भूगोल का शाब्दिक अर्थ, भूगोल की परिभाषा, प्रमुख संकल्पनाएं जैसे कि संभावनावाद, नियतवाद, नवनिश्चयवाद क्या होता है, इनके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने भूगोल का एक वीडियो और बनाया था जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि ज्योग्राफी शब्द लैटिन भाषा से आया है कि ग्रीक भाषा से है। आज इस वीडियो में मैं जो डाउट है वो भी क्लियर करूंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर विश्व भूगोल और भारत का भूगोल का वीडियो मिलता रहेगा। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। भूगोल भू और गोल शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? भू और गोल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। भूगोल जो है भू और गोल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। अंग्रेजी में इसे ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं, जो ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द। यहां पे ध्यान देने की बात है, ज्योग्राफी शब्द जो है ग्रीक या यूनानी, ग्रीक और यूनानी का अर्थ एक ही होता है। तो ज्योग्राफी जो है ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्रेफो से बना है। यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं? जियो तथा ग्रेफो से बना है, याद रखना। तथा लैटिन भाषा की बात करें तो लैटिन भाषा के दो शब्द जियो तथा ग्रेफी से मिलकर बना है। तो यहां पे लैटिन भाषा अलग है, याद रखना, और ग्रीक भाषा अलग है। ग्रीक भाषा की बात करें तो जियो और ग्रेफो से मिलकर बना है ज्योग्राफी, और लैटिन भाषा की बात करें जियो तथा ग्रेफी से मिलकर बना है। समझ में आ गया? तो यहां पे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्रेफो या ग्रेफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना। समझ में आ गया? आगे समझो। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का, यहां पे ध्यान देने की बात है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना, इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। बहुत सारे लोग जो है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने भूगोल के लिए यानी कि ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखना, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए कुछ लोग उन्हें क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं। आगे समझो। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। कुछ लोग जो है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहते हैं, यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? कुछ लोग इरेटोस्थनीज को कहते हैं और कुछ लोग हिकेटियस को कहते हैं, याद रखना। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल जो हैं उनको क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक या मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। किसे? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। उनकी एक रचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोज्योग्राफी। एक इसकी रचना है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल की एक रचना है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंथ्रोपोज्योग्राफी। समझ में आ गया? और फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। अब आइए हम भूगोल की परिभाषा देखते हैं। भूगोल की परिभाषा स्ट्रैबो जी के अनुसार, स्ट्रैबो जी भूगोल को कैसे परिभाषित करते हैं, आइए समझते हैं।
भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों का इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। अगर हम छोटे में बात करें तो स्ट्रैबो के अनुसार पृथ्वी पर जितनी भी चीजें दिखाई जाती हैं उनके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अब हम भूगोल की जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भूगोल जो है मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में विकसित हुआ। तो इसमें दो विचारधाराएं प्रमुख थी। पहला जो है वो था संभावनावाद और दूसरा जो था नियतवाद। तो आइए समझते हैं कि संभावनावाद क्या होता है और नियतवाद क्या होता है। संभावनावाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभावनावाद के अनुसार क्या है कि मनुष्य जो है अपने पर्यावरण में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने में समर्थ होता है तथा प्रकृति का दिया हुआ अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यानी प्रकृति में जो भी चीजें हैं उसे अपने इच्छा के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है। तो संभावनावाद के जो सपोर्टर रहे हैं, जो समर्थक रहे हैं, उनका नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लास। समझ में आ गया? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो याद रखना। तथा लुसियन फेब्रो जो है, ये दोनों मुख्य रहे हैं। ये दोनों ने क्या किया? संभावनावाद जो विचारधारा थी इसका समर्थन किया। तो दूसरा जो विचारधारा थी वो थी नियतवाद। नियतवाद क्या होता है आइए समझते हैं। मनुष्य के सभी कार्य जो हैं पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी जो मनुष्य जितने भी काम कर रहा है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है, फिक्स होता है? पर्यावरण द्वारा। यहाँ पे समझो, मनुष्य के सभी कार्य जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित यानी कि फिक्स होते हैं। अतः मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की स्वतंत्रता जो है सीमित होती है। यानी कि पर्यावरण में मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार बहुत कुछ नहीं कर सकता। उसकी जो आज़ादी है वो क्या है? उसमें लिमिट है, यानी सीमित है। पर्यावरण में बदलाव ज़्यादा नहीं कर सकता। पर्यावरण में मनुष्य के जो कार्य हैं वो निर्धारित होते हैं पर्यावरण के अनुसार। इस विचारधारा के समर्थक कौन रहे हैं? फ्रेडरिक रेटजेल रहे हैं। समझ में आ गया? और एक और प्रश्न पूछा जाता है, नव निश्चयवाद क्या है? तो आइए इसे समझते हैं। इसे हम लोग रुको और जाओ सिद्धांत भी कहते हैं। नव निश्चयवाद सिद्धांत को रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार प्रकृति का मानव पर नियंत्रण रहता है। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? सभी गाड़ियों का नियंत्रण करता है, ठीक वैसे ही प्रकृति का मानव के ऊपर क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। तो इसके सपोर्टर या प्रमुख कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। तो मुझे यकीन है कि आपको भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है और जो विचारधाराएं हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।